चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, हम सभी के लिए सकारात्मक रहना कितना जरूरी है, यह बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सकारात्मक रहना हर कोई चाहता है, परंतु कुछ ही लोग क्यों सकारात्मक विचार को पाने में सक्षम है। जो भी कोई इंसान के अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो अपने पॉजिटिविटी माइंडसेट के द्वारा कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या आप भी सकारात्मक विचार के हो, या फिर थोड़ी देर ही पॉजिटिविटी आपके अंदर रह पाता है, या फिर आप पॉजिटिव रहना ही नहीं चाहते हैं? अगर सच में आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस संसार में हर कोई इंसान के लाइफ में सुख और दुख आता है, और जो इंसान पॉजिटिव थिंकिंग का होता है वे अपने बुरे सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं। बट जिनके पास पॉजिटिव विचार की कमी होती है वे इस मुसीबत का सामना नहीं कर पाते, और एक समय ऐसा आता है कि वह पूरी तरह से टूट जाते हैं। ऐसे स्थिति में आपको ऐसे शख्स का इंतजार रहता है जो आपको इस मुसीबत से निकाल सके, या फिर आप सोचते हो कोई चमत्कार हो जाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप यह सोचना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि मेरे भाई न तो कोई चमत्कार होने वाला है और न ही कोई सहायता करने वाला है। जो भी करना है खुद आप ही को करना है। इसलिए खुद को ऐसे मुकाम तक ले जाओ जहाँ पहुँचकर आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सको। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो, कामयाबी के रास्ते पे चलो, कामयाब इंसान बनो, नकारात्मक माहौल से दूर रहो। मैं इसलिए वीडियो बनाया करता हूँ कि आप लोग अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सके। अगर आप में से कुछ लोग भी मेरा वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगते हैं, या फिर कामयाब इंसान बन जाते हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। आज भी मेरी कोशिश यही रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर दूं, ताकि आप अपने नेगेटिविटी को दूर कर सकें और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल्लभगढ़ में एक दिव्यांग राजा राज करता था, जिसके राज में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग उसके राज में खुश थे। राज्य की प्रजा ऊपर वाले को धन्यवाद करती थी कि हमें इतना अच्छा राजा मिला है, पर राजा जी की एक आंख और एक पैर नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था। उस गलियारे में घूम रहा था जहां उनके पूर्वजों की पेंटिंग लगी हुई थी। राजा ने इन सभी पेंटिंग को देख रहा था। उस गलियारे में शानदार पेंटिंग लगी हुई थी। उसके परदादा, उसके दादा, उसके पिताजी की पेंटिंग को देखते देखते निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद है, मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे। आखिरी पेंटिंग की जगह एक खाली फ्रेम लगा हुआ था। उसे देख वह चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि उसे खाली फ्रेम में जो पेंटिंग लगेगी वो उसकी होगी, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है। वो जानता था कि मरना तो एक दिन सबको है, पर उसे इस बात की चिंता थी जो उसके पूर्वजों की पेंटिंग लगी है वे सभी बहुत ही शानदार है। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, मेरी पेंटिंग सबसे खराब लगेगी। उसे अंदर ही अंदर यह चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद में ना जाने कैसी पेंटिंग यहाँ लग जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, इसी बीच एक शानदार पेंटिंग बनाता हूँ, ताकि कम से कम सुकून से तो रहें कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। उसने राज में ऐलान करवा दिया, जिसमें राज के सभी पेंटरों को न्योता दिया गया कि जो भी राजा साहब की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। इस बात को सभी जान गए कि यदि शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार पेंटिंग बनेगी कैसे, क्योंकि राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है। सभी सोच रहे थे कि शानदार पेंटिंग को छोड़िए, अगर पेंटिंग खराब बन गई और राजा को गुस्सा आ गया तो कड़ी सजा मिलेगी। यह सोचकर कोई पेंटर आगे नहीं आया, पर एक लड़का सामने आया और बोला कि मैं राजा की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि इस लड़का क्या चाहता है, फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, ये क्या पेंटिंग बनाएगा। राजा को उस लड़के पर भरोसा था। उसने बोला कि ठीक है, आप बनाकर लाइए। 24 घंटे बाद लड़का पेंटिंग बनाकर राजा को दिखाने लाया। राजा का दरबार उस लड़के की पेंटिंग देखने के लिए भर चुका था। सभी लोग यह देखना चाहते थे कि लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया है। राजा ने जब पेंटिंग देखी तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इतनी शानदार पेंटिंग तो उस गलियारे में भी नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया।
उस दरबार में उपस्थित सभी लोगों की तरह आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वो लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया होगा। लड़का ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें राजा का एक पैर दिखाया। यह साफ समझ में आ रहा था कि दूसरा पैर घोड़े की दूसरी तरफ होगा। पेंटिंग में राजा तीरंदाजी कर रहे थे और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। जिस तरह उस लड़के को अपने ऊपर विश्वास था कि वह पेंटिंग बना लेगा और उसने पूरी समझदारी के साथ पेंटिंग बनाई। दोस्तों, इस तरह हमारे सामने कई चुनौतियां आती हैं, पर हमें हार मानने की बजाय सकारात्मकता और बुद्धिमत्ता के साथ उनका सामना करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आया हो। इन कहानियों ने आपको कितना मोटिवेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।